बच्चों अभी हम एक्सरसाइज 5.3 शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये सम सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया हूँ। यहाँ बताना है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ये 5.3 एक्सरसाइज में हमें सम जितने भी एपी के जो नंबर होंगे उसके टोटल या सम बताना है। तो यहाँ देखो हमने फॉर्मूला बताया था आपको। पहले तो ये फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और ये डी होता है। ये बेसिक फार्मूला है। और लेकिन इसमें जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो सम का फार्मूला होगा। वो क्या होता है देखो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन और ये डी होता है। ये वाला फार्मूला ये सम का फार्मूला है। टोटल नंबर जैसे यहाँ से यहाँ तक जितने भी एपी है उसको टोटल करने से ऐड करने से कितना आएगा। तो यहाँ देखो बच्चों, थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करेंगे। n/2 है, n/2 ये 2a है ना, 2a तो हम इसको a प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं। और यहाँ से प्लस ये पूरा n-1 और ये d लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और बच्चों देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक है a प्लस n-1d, ये क्या होता है, ये सेम यही होता है। ओके, तो इसके जगह पूरा हम n रख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n/2 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। हाँ, n लिख सकते हैं। या कहीं कहीं बच्चों n/2 और a और यहाँ l रहेगा। दोनों का मतलब एक ही होता है। ए मतलब लास्ट टर्म, या कहीं कहीं वो दिया रहता सब में एल मीन्स लास्ट टर्म। तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है। तो मेन फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, एक ए था और दूसरा ए। तो सो फर्स्ट हम करेंगे बच्चों, ये हमारा कितना है देखो 2, ए 2 है। डी क्या होता है, a2 माइनस a1। अभी तो आपको मालूम हो गया होगा, a2 माइनस a1 मतलब ये हो गया 5। ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है हमारा, 10 है। नंबर ऑफ टर्म्स n है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d लगेगा। यहाँ से एस एन हमारा n कितना है देखो, यहाँ दिया हुआ है 10, यहाँ 10/2 और यहाँ से 2, ये कितना है देखो 2 है, तो 2 और ये मतलब 2 प्लस n कितना है 10, तो यहाँ से हम 10-1 और यहाँ से d हमने निकाला कितना, d हमारा है यहाँ 5 है, d कितना है 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 और यहाँ से 2 2 जा 4 और यहाँ से देखो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 इंटू 5 45, ये कितना हो गया 45 और यहाँ 5 इंटू 45 और 4 ये होता है 49, ये कितना होता है हमारा 49। ये दोनों को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 245। ओके, हमारा ये एस एन निकालना था, सम ऑफ द नंबर्स। तो ये हमारा आंसर आ गया, बहुत आसान है। सेकेंड सम भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ देखो ये कितना है हमारा -37, डी कितना है आपको मालूम है a2 माइनस a1, a2 कितना है -33। ओके, माइनस ए टर्म, ये क्या ए भी माइनस है तो माइनस 2 बार नहीं लिख सकते, तो एक बार ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो -33 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 37। तो ये आ गया 4, डी का वैल्यू आ गया हमारा 4 और n दिया हुआ है 12, n क्या दिया हुआ है 12। अब इसका सम निकालेंगे एस एन। ओके, ये क्या होगा फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d। ओके, n हमारा टर्म्स 12 है तो इसको लिख सकते हैं 12/2 और यहाँ से 2, ये कितना है देखो -37। ओके, और यहाँ से प्लस
फिर यहाँ से n है 12, 12 लिखेंगे 12 माइनस 1 और d कितना है हमारा 4, d है हमारा 4। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 जा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ देखो प्लस माइनस इंटू करने से माइनस हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7। और यहाँ से 12 में से 1 जाएगा तो 11 हो गया, 11 इंटू 4 44, ये कितना हो जाएगा 44। ओके, तो यहाँ आप बाहर आएगा 6 और 6 इंटू, ये देखो ये माइनस बड़ा है, कितना बड़ा है 30 बड़ा है, तो यहाँ हम लिखेंगे -30। तो यहाँ फिर इंटू करेंगे प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 6 3 जा 18, सो 180 हो गया। सम ऑफ द नंबर ये कितना हो गया हमारा 180, यही हमारा आंसर हुआ है। बच्चों फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सॉल्यूशन 0.6 1.7 2.8 डैश डैश 200, इसके सभी गिवन लिख देंगे। ये हमारा कितना है, ये 0.6 है और d कितना होता है आपको मालूम है, a2 माइनस a1, a2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा हमारा 1.1 और यहाँ n का वैल्यू दिया हुआ है 100, n इक्वल टू ये 100 है। अब फॉर्मूला Sn सम का निकालेंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और ये होता है d। ओके, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, तो यहाँ लिखेंगे 100/2 और यहाँ 2, ये कितना है देखो हमारा 0.6 इंटू 0.6, यहाँ प्लस के जगह प्लस, और n का वैल्यू है हमारा 100 माइनस 1 और d आया हमारा 1.1 इंटू 1.1। ओके 1.1। यहाँ से बच्चों सॉल्व करेंगे, 2 से 50 टाइम्स जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 50 Sn इक्वल टू, और यहाँ से देखो 2 को अगर 0.6 से इंटू करेंगे तो 2 6 जा 12 मतलब वही है 1.2 आएगा, और यहाँ से 100 माइनस 1 99 आएगा 99 और इंटू 1.1 इंटू 1.1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये तो हमारा 50 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से 1.2 भी रहेगा, इसको 99 इंटू 1.1 इंटू करेगा तो आएगा 108.9 आप इससे इसको इंटू करके देख लोगे। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 आएगा और ये 1.2 और 108, ये हमारा प्लस करेंगे तो 110.1 आएगा 110.1 और 50 से अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। ओके, Sn इक्वल टू ये 50 इंटू 1.01, तो ये हो जाएगा हमारा 5505 Sn सम ऑफ द नंबर, यही हमें निकालना था, ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ बच्चों क्या दिया है वो लिख देंगे, Sn निकालेंगे और यहाँ डेसिमल में थोड़ा मल्टीप्लाई करते टाइम आप थोड़ा ध्यान दोगे, आप इसे नोट कर लें। अभी हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 4th बिट्स करेंगे। चलो लिखते हैं पहले इसको। 4th बिट्स हमारा क्या है, 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 डैश डैश टू 11 टर्म्स, यहाँ 11 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो क्या किया दिया हुआ है हम, ये हमारा है 1/15 और d कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1, ये a2 है ये a1, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/12 माइनस 1/15। अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60। ओके, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, 12 5 जा 60 और 5 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, माइनस के जगह माइनस, 15 4 जा 60 होता है तो 4 इंटू 1 ये 4 हो गया। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू कितना है देखो 5 माइनस 4 ये होता है 1 और नीचे है 60 और n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ हमारा 11 दिया हुआ है। अब सभी हमें
जो जो दिया था हमने लिख लिया, अब फॉर्मूला पे बैठा देंगे बच्चों। एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये होता है d। ओके, तो सभी चीज़ को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू को। यहाँ n हमारा 11 है, 11/2 और यहाँ से 2 इंटू a कितना है देखो 15 है, 1/15 प्लस n है हमारा 11 -1 और d कितना आया था 1/60 इंटू 1/60। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 11/2 और यहाँ देखो 2 इंटू 1 क्या होगा 2/15 हो जाएगा, 2/15 प्लस यहाँ 11 में से 1 जाएगा 10 होगा, तो हम लिखेंगे 10 इंटू 1/60, 10 इंटू 1/60। तो ये देखो 10 1 जा और 10 6 जा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ चलते हैं, लिखेंगे एस एन इक्वल टू 11/2 और ब्रैकेट में है 2/15 प्लस 1/6, 2/15 प्लस 1/6। अब बच्चों एस एन इसको ऐसे ही लिख देंगे 11/2, इसको एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। 15 2 जा 30, 2 बार गया तो 2 इंटू 2 यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 और यहाँ प्लस के जगह प्लस। 6 5 जा 30 होगा, कितना होगा 6 5 जा, तो 5 इंटू 1 ये हो जाएगा 5, 5 इंटू 1 5। तो यहाँ से एस एन इक्वल टू 11/2 और यहाँ से 2 2 जा 4 प्लस 5 और नीचे हो गया 30, नीचे क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर में 30 हो गया। तो एस एन इक्वल टू 11/2 इंटू 4 और 5 कितना हो गया 9/30, 9/30। सो हियर एस एन इक्वल टू 11 9 जा 99 एंड 3 2 जा 60, 3 2 जा 60। ओके, तो यहाँ से ये 3 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 3 से क्या होगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और यहाँ 3 2 जा 6। तो एस एन इक्वल टू ये 33/20 होगा, यही हमारा आंसर होगा। ओके, एस एन सम ऑफ द नंबर 1/15 to 11, इसके सम करेंगे तो 33/20 आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, ये जो नंबर दिया हुआ है इसका सम निकालना है। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे बच्चों, पहले सम लिख देते हैं। ये 7 प्लस ये देखो 10 1/2 है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा 2 10 जा 20 प्लस 1 21/2 प्लस 14 डैश डैश प्लस 84। यहाँ क्या दिया हुआ है पहले हम सभी निकाल लेंगे। ए इक्वल टू 7 है और डी इक्वल टू आपको मालूम है A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1। तो यहाँ से A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा 21/2 और A1 है -7। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा, तो यहाँ से क्या होगा ये 21 माइनस यहाँ 1 है तो 2 टाइम जाएगा 2 इंटू 7, 2 7 जा ये 14 हो गया। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 21 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 7/2 ये हो गया 7/2। और यहाँ लास्ट टर्म देखो an दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है 84। तो हमें सम निकालने के लिए n की ज़रूरत होती है, तो पहले हम n निकालेंगे फर्स्ट वाला फार्मूला से। आपको मालूम है an इक्वल टू a प्लस n-1 और ये d होता है। an कितना दिया हुआ हमारा 84, an 84 और a का वैल्यू हमें यहाँ मालूम है 7 है प्लस n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है n-1 और d हमें मालूम है 7/2 n हमें फाइंड आउट करना है, तभी हम उसका सम निकाल सकते हैं। अब इस 7 को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा 84 माइनस 7 और यहाँ से n-1 और ये हो गया 7/2। ओके, 84 में से 7 निकालेंगे तो ये होगा हमारा 77 और यहाँ से इसको ऐसे ही लिख देंगे n-1 और 7/2। n-1 को यहीं रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आने से डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। तो ये 7
77 इंटू 7/2, यहाँ आने से 2/7 हो जाएगा और यहाँ से n-1 हो जाएगा। ये देखो 7 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 और n-1। तो हमें n चाहिए तो क्या होगा, ये 22, 1 को वहाँ भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, तो n हो जाएगा हमारा 23। अब हमें n भी मालूम हो गया, n कितना आ गया हमारा, देखो ये 23 आ गया। ओके, d हमें मालूम है, a मालूम है, तो हमें सम निकालना है। क्या होगा, Sn इक्वल टू आपको मालूम है n/2 और ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते थे, a + l भी लिखेंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म मालूम है। ओके, n कितना है हमने निकाला है अभी 23, n हमारा है 23/2 और ये हमें मालूम है ये कितना है 7, ये है हमारा 7 और लास्ट टर्म मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। अगर 84 लास्ट टर्म जो भी दिया है तो फिर पूरा उतना फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। लास्ट टर्म बोलिए या an बोलिए, दोनों बात एक ही होता है। तो लास्ट टर्म या an हमारा कितना है 84। तो यहाँ से ये 23/2 इंटू इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7 और 4 11 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। अब इसको इंटू करेंगे 23 इंटू 91, 23 इंटू 91/2, 23 इंटू 91 जब इंटू करेंगे तो ये हमारा होगा 2093/2। तो सम ऑफ द नंबर, ये सभी नंबर का सम कितना होगा हमारा 2093/2, यही हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लें। अभी सेकंड का सेकंड सम करेंगे हम। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। तो यहाँ हमारा क्या है 34 है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश प्लस 10। बच्चों क्या दिया है पहले हम उसे लिख लेंगे। तो ये हमारा कितना है, ये 34 और d आपको मालूम है a2 - a1 होता है, a2 - a1, a2 ये है और a1 ये है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 - 34, तो ये हो जाएगा हमारा -2। तो d का वैल्यू कितना हो गया हमारा -2 और यहाँ लास्ट टर्म ये n दिया हुआ है, ये n हमें दिया हुआ है 10, ये n दिया हुआ है। तो पहले हम n निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ टर्म्स नहीं आएंगे हम उसका सम नहीं निकाल सकते। तो सम निकालने के लिए n का वैल्यू लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके बिना नहीं आ सकता है। तो हम पहले ये फार्मूला मालूम है an इक्वल टू a प्लस n-1 और ये होता है d। an हमारा 10 है, देखो ये n कितना 10 है और a का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, निकाला है 34 और यहाँ से n-1 हमें नहीं मालूम, यही तो निकालना है और d का वैल्यू मालूम है -2। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे 34 को यहाँ लेके आएंगे तो 10 - 34 और यहाँ से n-1 और यहाँ -2 है। तो यहाँ से 34 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ -2 से इंटू करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होएगा 2 इंटू n 2n, यहाँ माइनस क्या होगा 2n और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। अब क्या करेंगे, इस 2 को भी इस साइड लेके आएंगे तो -24, ये इधर आने से ये माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू -2n हो जाएगा। सो यहाँ माइनस कितना हो गया, देखो 24 और 2 कितना हो गया, ये हमारा 26 और ये -2n। बच्चों बोथ साइड माइनस होने से माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं 2n इक्वल टू 26, देयरफॉर n इक्वल टू 26/2। तो ये आएगा 13। n का वैल्यू कितना आ गया हमारा 13 आ गया, n का वैल्यू आ गया 13। अब हम इसके सम निकाल सकते हैं। तो सम निकालने के लिए, Sn निकालने के लिए, सम ऑफ द नंबर्स निकालने के लिए आपको मालूम है n/2 और यहाँ अगर लास्ट नंबर मालूम है तो वही वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, a + an लगाएंगे। या बच्चों मैं बोल दिया हूँ ऑलरेडी, an बोलिए या l बोलिए बात एक ही होता है। तो यहाँ n कितना आया हमारा, देखो n 13 आया है, n आया हमारा 13/2 और यहाँ ब्रैकेट में ये हमारा 34 है, ये कितना है 34
और ए एन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 10, ए एन कितना दिया हुआ है, ये 10। तो यहाँ से ये 13/2 और यहाँ से 34 और 10 कितना होगा, ये 44। अब इससे कट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 2 जा 26 और 2 28। तो सम ऑफ द नंबर आ गया हमारा 286। इसे आप नोट कर लें बच्चों। सेकंड क्वेश्चन का ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में लिखेंगे। ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये हमारा -5 है, ये है -5 और d आपको मालूम है a2 - a1 होता है। a2 कितना है हमारा -8 और माइनस फॉर्मूला में होता है और ये भी माइनस है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, -8 और माइनस माइनस क्या हो गया, +5। तो इसका मतलब d का वैल्यू कितना होगा, -8 + 5 हो गया -3। और यहाँ हमारा an दिया हुआ है, an लास्ट टर्म हमारा कितना दिया, -230 और इसका सम निकालना है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि जब सम निकालने के लिए हमारे लिए n टर्म्स ज़रूरी है जानना। n का वैल्यू नहीं मालूम है तो हम सम नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले हम n निकालेंगे। आपको मालूम है ये फॉर्मूला, ये n = a + n-1 × d होता है। an हमारा कितना, -230 और यहाँ ये हमारा -5 है, प्लस n-1 हमें निकालना है, नहीं मालूम है, और d का वैल्यू मालूम है -3। अब बच्चों इसको इस साइड भेजेंगे तो ये 230, ये माइनस से यहाँ आने से हो जाएगा प्लस, और यहाँ से क्या होगा, n-1 × -3। तो यहाँ से 230 में से 5 निकल जाएगा तो -225 आएगा, -225 और यहाँ से n-1 × -3, इसको n-1 यहीं रहने देंगे और -3 को यहाँ लेके आएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो 225 और ये -3 यहाँ आने से -3 = n-1। यहाँ देखो माइनस माइनस ऊपर नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 7 जा 21 और 1 बच गया, 3 5 जा 15। तो ये कितना हो गया हमारा 75 = n-1 और 75, ये 1 इधर आने से ये फिर प्लस हो जाएगा, तो n का वैल्यू आ गया हमारा 76। ये हो गया 76 = n। तो हमें n मालूम हो गया और सब चीज़ मालूम ही है। तो सम निकालेंगे Sn। ओके, Sn निकालने के लिए हमें मालूम है n/2 ब्रैकेट में a + an लिखेंगे, लास्ट टर्म हमें मालूम है। तो n कितना आया हमारा, देखो 76 आया, यहाँ पे आया हमारा ये 76/2 और यहाँ से ये हमें मालूम है कितना, 5 है, -5, ये लिखेंगे -5 + an कितना है, -230। तो दो साइन एक संग नहीं लिखते हैं, इसीलिए एक को ब्रैकेट में लिखेंगे, -230। तो यहाँ से 76/2 हो गया, और यहाँ से देखो ये -5, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्या होगा -230। तो यहाँ 76/2 और इंटू माइनस क्या हो जाएगा, क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा 230 और -230 -5, तो ये हो गया -235। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार जाएगा, है देखो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, ओके, और 2 8 जा 16, 38 इंटू 235 करेंगे तो ये माइनस आएगा हमारा, ये कितना होगा 8930। ओके, सम ऑफ द नंबर, सम Sn = 8930, ये हमारा आंसर हुआ।